बिल्कुल, ईडी ये एक एनडीए का एक्टिव हिस्सा है। और जैसे हम पहले हुआ करते थे या शिरोमणि दल पहले हुआ करता था या काफ़ी सारे हम जो अन्य पार्टीज थे वो एनडीए में थे, वैसे ही अभी ईडी आईटी सीबीआई है। जिस वक्त पर हमने जनता की अदालत ली और जो स्पीकर है जो ट्राइब्यूनल करके उन्होंने जो एक जजमेंट दी, उनको पूरे के पूरे एक्सपोज कर दिए और बीजेपी की जो एक इसमें एक कंट्रोवर्सी थी या कंस्पिरेसी थी वो एक्सपोज कर दी, तब ये कार्रवाई शुरू हो गई। अगर आपने देखा होगा तो सूरज चौहान को तो उन्होंने अंदर ले लिया है, किशोरी ताई हो, राजन सालवी जी हो, वाइकर जी हो, इन पे दबाव काफ़ी और उनको ऑफर्स भी आते हैं कि भाजपा में आओ या मिंदीगढ़ में जाओ। लेकिन ये निडर लोग हैं, इनको कोई छुपाने की बात नहीं, जो छुपाने की बात होती है वो वहाँ वॉशिंग मशीन में जाते हैं। मैग्नेटिक महाराष्ट्र में क्यों नहीं होता? मैंने ये पहले भी कहा है, पिछले साल भी हमने सवाल किया था। मैग्नेटिक महाराष्ट्र अभी 2 साल हुए हैं इस खोके सरकार को, लेकिन मैग्नेटिक महाराष्ट्र अपने राज्य में हुआ नहीं है। दर्द की बात यही है कि वाइब्रेंट गुजरात अगर हो सकता है जहां 26 लाख करोड़ के करार हो सकते हैं, तमिलनाडु अपना एक खुद का एक समिट कर सकता है, तो फिर मैग्नेटिक महाराष्ट्र क्यों नहीं? मुझे यही संभावना लगती है कि कहीं ना कहीं इस सरकार पे दबाव था, जो खोके सरकार है उस पर दबाव था कि जब तक गुजरात का समिट पूरा ना हो तब तक हमारा लाट लिया जाए। RWITC 30 जनवरी को पास कर सकती है। ये 1-on-1 होते जा रहा है अभी। नहीं, पूछे मैं सब सवालों के जवाब देता हूँ। हाँ, घ्या ना। RWITC असं वाटतंय की 30 जनवरीला ते 51% 51% से वो रिजोल्यूशन पास करने वाले हैं। RWITC के ऊपर क्या बोलेंगे? मैंने जब ये विषय लोगों के सामने लाया, दर्द यही बात का है, दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि मुंबई के सारे जो ओपन स्पेसेस हैं ये खोके सरकार खाना चाहती है। इसी बात पे हमारा आक्षेप है, इसी बात को हमारा विरोध है कि जो ओपन स्पेसेस है वो ओपन स्पेसेस करके ही रहे। अगर आप देखें तो अभी जो रेस कोर्स करके जो जगह है वहाँ सिर्फ रेसिंग नहीं तो पोलो होता है, एमेचर्स राइडर्स होते हैं, योगा होता है, एक ब्लाइंड के जो पूरा ग्रुप है वो भी आते हैं, लाफ्टर क्लब है, लोग बच्चे भागने जाते हैं, चलने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अभी जो है जो RWITC के 4 कमेटी मेंबर्स हैं वो एक बिल्डर दोस्त के साथ, जो सीएम के बिल्डर दोस्त है उनके साथ सीक्रेट मीटिंग्स करवा रहे थे, जो मैंने एक्सपोज किए हैं। और इसी में एक ऐसा डील हुआ है कि पहले क्लब हाउस होने वाला था, फिर ये लैंड जो है, ये जगह जो है ट्राइफरकेट होने वाली थी, 3 हिस्सों में बांटने वाले थे, और फिर इस पे थीम पार्क होने वाला था। हमारा विरोध थीम पार्क को है, हमारा विरोध कंस्ट्रक्शन को है, भले वो ऑन ग्राउंड हो या अंडरग्राउंड हो, जो जगह है वैसे के वैसे रहे। RWITC को अगर जगह चाहिए, लीज चाहिए, तो उन्होंने पूरे सारे जो ड्यूज है, पेनल्टीज है, वो भर के पूरे जमीन की लीज ले, बाइफर्केशन चलेगा नहीं। बिल्कुल, हम तो डिस्टर्ब करेंगे। आदित्य जी, आपने दावोस दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं, क्या क्या आपके सवाल है? आपने कहा कि MP जो है वो लीड कर रहा है, आपने कहा कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो गलत है, क्या? मैंने आपको कल ही प्रॉमिस किया था कि डावोस में सर्दी काफ़ी है, ठंडी हवा एंजॉय करने सीएम साहब गए, इलीगल सीएम, वापस आने पर हवा गर्म करेंगे। तो यही बात है, डावोस के दौरे पे पिछले साल भी अगर आपने देखा होगा तो 28 घंटों में 40 करोड़ का खर्चा हुआ है। इस बार 40 ये आंकड़ा बहुत ज़रूरी है उनके लिए, 40 लोगों को साथ में लेके गए, इनमें से MEA का पॉलिटिकल क्लियरेंस कितने लोगों को पता नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अभी अभी दिख रहे हैं, कोई फोटोज डाल रहे हैं, कोई सेल्फी डाल रहे हैं। ये सारे जो लोग हैं, जो नॉन ऑफिशियल लोग हैं, वो अभी डेलीगेशन में दिख रहे हैं। एक MP है, एक फॉर्मर MP है जो कभी 10 साल पहले MP हुआ करते थे, उनका वहाँ क्या रोल था किसी को पता नहीं है। जो MMRDA के 4 लोग हैं, महाप्रीत के 8 या 9 लोग हैं, उनका वहाँ क्या रोल है, इतने लोगों का। मैं समझ सकता हूँ कि हर एक जो डिपार्टमेंट है उससे एक अफसर और कोई 2-3 अधिकारी जाए, लेकिन यही बात है कि 9-9, 10-10 लोग लेके गए हैं, लेकिन अपने जो मित्र पक्ष है उनमें से एक भी कोई लेके जा नहीं पाए। तो ये कौन सी बात हुई? जो करार करने थे वो यहाँ भी हो सकते हैं। डावोस एक ऐसी जगह है जहाँ आप अन्य सारे जो लोग हैं, तज्ञ हैं, उनसे मिलते हो, बातचीत करते हो। ऐसे सिर्फ करार करने हो तो महाराष्ट्र में भी हो सकते थे। सिर्फ ठंडी हवा, जैसे वो गुवाहाटी गए थे, क्या झाड़ी डोंगर सब एंजॉय करने के लिए, वैसे यहाँ गए। सर, आज सोलापूर दौऱ्याला पंतप्रधान होते आणि तेव्हा माजी आमदार नरसय्या आला आणि चुकून उपमुख्यमंत्री असा उद्धव ठाकरेंचा उल्लेख केला आणि नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद होता, त्याचं नाव ऐकलं। त्याच्यातून काही राजकीय तुम्ही हे काढू नका था। ठीक है। ईडी की जो नोटिस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी बीजेपी कोशिश कर रही है कि उनको अपने तक कोशिश की जाए। कितने नेता है जिनको बीजेपी ने अप्रोच किया, फिर ये भारत सरकार ने अप्रोच किया है, वो नहीं जा रही, इसी वजह से नोटिस दी है। ये तो आपको हर दिन पता चलता है, हमसे पहले आपको भी पता चलता है, क्योंकि जैसे ही उनकी मंडली आ जाती है महाराष्ट्र में सभी को पता चलता है। आदित्य जी, तुम्ही एक पत्रकार परिषद घेतली होती दावोस दौऱ्यापूर्वी आणि म्हणाले होते की वराड निघालं दावोसला, वराड आता आलेलं
आता त्यांनी महाराष्ट्रासाठी काय आणलंय हे कळतच नाहीये, स्वतः मजा करून आलेले आहेत. पण दुःखाची गोष्ट हीच आहे की जिथे खूप काम होऊ शकलं असतं, या वराड्याने काहीच आणलेलं नाहीये. आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर थे, उन्होंने कहा कि हमने कई लोगों को घर दिए, मकान दिए और उन्होंने सबका अनुरोध भी किया कि राम लला विराजमान हो रहे उसमें शामिल हो जाए. नहीं, लेकिन मुझे लगता है एक ही बात है कि उनसे बढ़कर ये पोस्ट कैसी हो सकती है कि कोई एक वंशवाद में जो चिल्लाने वाले लोग हैं, तो उनकी पोस्ट तो महायूडी पे आई है. प्रधानमंत्री जी पे मैं कभी कुछ बोलता नहीं, लेकिन आज जो पोस्ट है मुझे दर्द इसी बात का है कि एक नेदरलैंड्स पहले ऐसे कौन सा देश है जो डायरेक्टली एमपी के साथ ऐसे करार करता है, और कौन से एमपी ऐसे हैं जिनको पॉलिटिकल क्लियरेंस मिला हो कि 4 या 5 म्यूनसिपल कमिश्नर्स, हमारे एक बीएमसी से एएमसी लेके गए, ठाणे म्यूनसिपल कमिश्नर है, केडीएमसी के कोई है, ये सारे लोग एमएमआर को लेके कैसे जा सकते हैं? और ये तो एक मंत्री जाने चाहिए इस पे तो.